Good morning, students. How are you? Very good. Thanks, प्यारे बच्चों. Welcome to RPS ऑनलाइन क्लासेज. अभी हम लोग प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड 9 का हिंदी क्षितिज जो चैप्टर 10 प्रीवियस क्लासेज में वाक ललधल द्वारा रचित जो वाक 4 का विश्लेषण किया था, उसमें 2 प्रीवियस क्लासेज में कराए थे. अभी हम लोग 3rd पे चलेंगे. ललधल जी द्वारा जो लिखित जो 3rd वाक है, तीसरी वाक है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई. इसमें गई न सीधी राह यानी जीवन जो है, जीवन में सांसारिक छल प्रपंच छद्म भरे रास्तों पर चलती रही. यानी कवयित्री यहाँ कह रही हैं कि सीधी राह अर्थात भगवान के यहाँ सरल सहज व स्वाभाविक रूप से में आई थी, परंतु संसार में आकर वे सांसारिकता में उलझ कर टेढ़े रास्ते अर्थात सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चल पड़ी. सांसारिकता में उलझ कर वे अपने जीवनोद्देश्य से भटक कर यत्र तत्र चली गई, जिससे वे परमात्मा को विस्मृत कर बैठी. जीवन में परमात्मा का स्थान भ्रेकुटी के मध्य माना जाता है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं. मध्य माने बीच में होता है, उसे हम सुषुम्ना कहते हैं. अब जो सुषुम्ना पिंगला के बीच में स्थित सुषुम्ना में ध्यान देकर ईश्वर को पाने का रास्ता भूलकर वे दुविधा में पड़ गई. वे किसे पड़ गई? तो दुविधा में पड़ गई. दुविधाग्रस्त कवयित्री को दुख है कि उसके सार्थक प्रमाण नहीं किए. इस तरह वह जीवन के सदकर्मों को पूरी एकत्रित न कर सकी. परिणाम स्वरूप जब उसे भवसागर यानी संसार को पार करते समय माझी रूपी ईश्वर को मेहनताना देना पड़ेगा, तो वह उसे क्या देगी? उसके पास तो सदकर्म की फूटी कौड़ी भी नहीं रही. वही कहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दू मैं क्या उतराई. तो उनके पास कुछ भी फूटी कौड़ी भी नहीं रही. प्यारे बच्चों, कॉपी किताब सामने निकालेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे. इसका शब्दार्थ पहले हम लोग लिखेंगे. शब्दार्थ सबसे पहले गई न सीधी राह. गई न सीधी राह. गई न सीधी राह शब्द का अर्थ होता है जीवन में सांसारिक छल प्रपंच छद्म से भरे रास्तों पर चलती रही. सेकंड देंगे सुषुम सेतु. सुषुम सेतु. सुषुम सेतु शब्द का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी. सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां हैं. हमारे शरीर में कितने प्रकार की नाड़ियां हैं? तो 3 प्रकार की है. पहला है
इंगला, दूसरा है पिंगला, और तीसरा जो है वो आया है आपको सुषुम्ना। सुषुम्ना तो ये 3 प्रकार की ये नाड़ियां हैं। अब सुषुम्ना क्या है? तो सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी नासिका के मध्य, नासिका के मध्य भाग में स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी नासिका के मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली आया है शब्द कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोली, जेब टटोली शब्द का अर्थ होता है आत्मलोचन करना, आत्मलोचन किया, आत्मलोचन किया। लिखते चलेंगे इससे प्यारे बच्चों। जेब टटोली शब्द का अर्थ होता है आत्मलोचन किया। कौड़ी न पाई, कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई। कौड़ी न पाई शब्द का अर्थ है कुछ भी प्राप्त न हुआ, कुछ भी प्राप्त न हुआ। माझी, आप लोग कभी सुने होंगे माझी रे तेरे बिना ही क्या जीना। तो माझी जो होता है धारा पार कराने वाला, जिसको हम लोग नाविक कहते हैं, मल्लाह, धारा पार कराने वाला, धारा पार कराने वाला, कराने वाला यानी नाव जो खेलता रहता है उसे कहते हैं, या एक पर ईश्वर को भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है उतराई। उतराई शब्द का होता है जब आप नाविक नदी को पार करते हैं तो नाविक जो होता है उसे कुछ में सेवा खर्च देना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं उतराई। नाविक को दिया जाने वाला मेहनताना, जिसको मजदूरी भी कर सकते हैं, तो ये रहा। नेक्स्ट है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। प्यारे बच्चों, इसमें जो सुप्रसिद्ध कवयित्री, कश्मीर कवयित्री लल्लत की जो शब्द हैं वे सभी प्रकार के भेदभाव मतांतरों को त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु, आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ईश्वर को जानने के मर्म को जान करती है कि ईश्वर को जानने की चाह करनी चाहिए। यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर यानी परमात्मा सर्वव्यापी है। हम में, तुम में, खरग खम में, सब में व्यापित हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, यह सर्वत्र विद्यमान है। उसी ईश्वर को शिव कहते हैं। इसलिए चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। नाम रूप में भले ही उनमें भेद नजर आता हो, परंतु यह अलग अलग नहीं है, सर्वत्र है और सर्वत्र सर्वव्याप्त है और एक है। इसलिए साधक को चाहिए कि भगवान के नाम के आधार पर भिन्न भिन्न भेद न करें और न ही उनमें भेद समझे। सभी का स्वामी एक ही ईश्वर है, अतः उसे पाने के लिए सबसे पहले स्वयं को पहचान आ जाए, अर्थात आत्मज्ञान के सहारे ही
कोई ईश्वर को पा सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आत्म ज्ञान होनी चाहिए। आत्मज्ञान हो गया तो आत्मज्ञान के सहारे ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये पाठ आपका जो चार ललधत के द्वारा 4 वाक्य दिए गए हुए थे, चारों वाक्य को आप लिखेंगे, भावार्थ शब्दार्थ सभी को लिखकर फिर की कॉपी में डन करेंगे। आपका प्रश्न पहला जो है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों, वह कैसी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कवयित्री ने नाशवान शरीर और प्राण के लिए इसका प्रयोग किया है। रस्सी कच्चे धागे से बनी है जो क्षीण और नाशवान है। स्पष्ट है। सेकेंड जो प्रश्न है कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास को व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ ललधत मानती है कि जीवन रूपी नाव नश्वर शरीर रूपी कच्चे धागे की रस्सी में बंधी हुई है, जो कभी भी टूट सकती है, अर्थात जीवन समाप्त हो सकता है। ईश्वर मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और जीवन उस कच्चे सकोरे के समान है, मिट्टी के समान है, जिसमें कुछ भी नहीं टिकता। इसलिए मुक्ति के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों आपका कि कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर या परमात्मा से मिलन मात्र है, ईश्वर और परमात्मा से मिलन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट करना है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई का भाव स्पष्ट करें। तो इन पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन की निरर्थकता का वर्णन किया है। कवयित्री कहती हैं कि सीधी सहज चाल चलने की अपेक्षा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलकर सब कुछ गंवा दिया, और जब मुक्ति का समय आया तो उसने पाया कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लट्टू है, व्यर्थ है। सेकेंड है इसमें खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी का भाव स्पष्ट करें। अब यहाँ प्यारे बच्चों, कवयित्री ने भोगवाद और वैराग्यवाद को भक्ति का सहज मार्ग नहीं माना। ये दोनों मनुष्य को अतिवादी बनाते हैं। भोगी व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं होता और सन्यासी व्यक्ति तंत्र साधनाओं के बल पर अहंकारी हो जाता है और सब कुछ गंवा देता है। सन्यासी लोग सारे कुछ गवा देता है। नेक्स्ट जो है आपका कि बंद द्वार को शाकल खोलने के लिए ललधत ने क्या उपाय सुझाया है, प्रश्न है। तो इसका आंसर दे सकते हैं कि ललधत ने भोग और संन्यास से मुक्त रहकर, यानी कवयित्री ने कहा है कि भोग और संन्यास से मुक्त रहकर और इंद्रियों को नियंत्रित कर समान भाव से जीने वाले व्यक्ति के लिए बंद द्वार की साकल खुल जाती है। स्पष्ट। यानी बंद द्वार की साकल खुलने के लिए ललधत ने क्या उपाय सुझाया। तो इसका आंसर दे सकते हैं कि कवयित्री ने कहा कि भोग और संन्यास से मुक्त रहकर और इंद्रियों को नियंत्रित कर समान भाव से जीने वाले व्यक्ति के लिए बंद द्वार की साकल खुल जाती है। स्पष्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर होगा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। प्यारे बच्चों, अभी आपने जो 4 वाक्य पढ़े हैं उसमें एक वाक्य है जिसमें ईश्वर प्राप्ति के बारे में बताया गया है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई। स्पष्ट। तो इन शब्द में कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। तो ज्ञानी का अर्थ है सत्य असत्य तथा धर्म अधर्म में से सत्य एवं धर्म को पहचान करना। स्पष्ट कि ज्ञानी का क्या अर्थ होता है। ज्ञानी का अर्थ होता है सत्य असत्य तथा धर्म अधर्म में से सत्य एवं धर्म की पहचान करना। अब ज्ञानी व्यक्ति सत्य की परख करता है और ईश्वर में भेद नहीं करता। उसके लिए ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है, हर जगह है और वह एक है। ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक मोह माया से परे होते हैं, यानी अलग होते हैं और सच्ची भक्ति का प्रेरणादायक होते हैं। स्पष्ट प्यारे बच्चों। अब दो वाक्य आ गया है फल फल में शब्दार्थ में लिख लेंगे फल फल शब्द का अर्थ होता है सभी जगह। सभी जगह फल यानी सभी जगह। शिव या सभी जगह या सर्वर्थ कर सकते हैं इसको, या तो तब तक सर्वर्थ जानते सर्वर्थ। शिव शब्द का अर्थ होता है भगवान। शिव शब्द का क्या अर्थ होता है भगवान। और साहिब, तो साहिब शब्द का अर्थ होता है स्वामी या ईश्वर। एच डबल में प्यारे बच्चों लिख लेंगे डू फेयर चैप्टर 10 एंड लर्न इट। ओके, थैंक्स।